12 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। पूर्वी दिल्ली का नंद नगरी देर रात गोलियों की आवाज से गूंज उठा। यहां एक बदमाश के सिर में 7 गोलियां मारी गई। शूटआउट में बदमाश सोनू चिकना की मौके पर ही मौत हो गई और इस घटना के बाद परिवार वालों ने देर रात तक हंगामा किया और पुलिस की गाड़ी का घेराव भी किया। परिवार वालों के मुताबिक सोनू की हत्या की गई है और इसमें पुलिस की मिलीभगत है। यदि आपका बच्चा मरेगा ना, आपको पता लगेगा। मेरा बच्चा छीन लिया इन्होंने। दिल्ली का नंद नगरी इलाका रात 10 बजे 7 गोलियों की आवाज से दहल गया। और एक कुख्यात बदमाश सोनू चिकना की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इसके बाद शुरू हो गया ड्रामा। काउंटर किया इन्होंने खुद का। अरे मेरा बच्चा छीन लिया इन्होंने। बच्चा ले लिया इन्होंने, एनकाउंटर किया इन्होंने, पुलिस वाले। देखिए, यही वो जगह है जहां पर सोनू की हत्या की गई। पुलिस का कहना है कि गैंग वॉर में सोनू की हत्या हुई, लेकिन परिवार पुलिस पर आरोप लगा रहा है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने सोनू का एनकाउंटर किया। पुलिस वालों ने अंदर बोला कि एनकाउंटर किया और बाहर में बोल रहे सत्य का नाम। सत्य का नाम बोल रही है, कह रहे हैं सत्य ने किया। सत्य ने कदर किया। 6 गोलियां पास में मारी उसके। अंदर जाके देखिए, 5 गोली सर में लगी। गोलियां मारी उसके। रात करीब 10 बजे लोगों ने गोलियों की आवाज सुनी। लोगों ने जब बाहर निकलकर देखा तो एक युवक खून से लथपथ पड़ा था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन सोनू के भाई का कहना है कि वो कई घंटों तक सड़क पर तड़पता रहा, लेकिन पुलिस काफी देर से हॉस्पिटल ले गई। भाई वहाँ पड़ा था, वहाँ पे 2-3 गाड़ियाँ खड़ी थी पुलिस वालों की और 6-7 पुलिस वाले खड़े हुए थे। किसी ने उसे कुछ हाथ नहीं लगाया, बिल्कुल भी। मैं अपने भाई को जाके देखा, मैं बहुत जोर से चिल्लाया, मैंने कहा मेरा भाई है, मेरा भाई है। फिर उन्होंने नाम पूछा, ये कर रहे हैं, लेकिन उसे लेके फिर भी नहीं गए। सोनू के परिवार वालों ने दिल्ली पुलिस पर दूसरे भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनू के जीजा ने कहा कि पुलिस सोनू से 50,000 रुपए मांग रही थी और जान से मारने की धमकी भी दे रही थी। 50,000 रुपए, लाख रुपए मांगा कि सोनू कि हम तेरे को बचा लेंगे, तेरे को छोड़ देंगे, तू टेंशन मत ले। सत्य और ये जो ग्रोह जितना भी है, पुलिस वाले साथ में मिले हैं, शरेआम मिले हैं और बकायदा मिले हुए हैं। और मैं कहता हूँ साफ ये इनकाउंटर पुलिस वालों के साथ हुआ है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उत्तरी दिल्ली के एडिशनल डीसीपी राजेंद्र सागर भी मौके पर पहुंचे और वारदात की जगह का मुआयना किया। पीसीआर यहाँ पहुंची और उसको इंजर्ड समझ करके हॉस्पिटल जीटीबी हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ पे उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और जो सोनू चिकना नाम से इस शख्स का नाम है। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और तहकीकात कर रही है, सारे कारणों का खुलासा किया जाएगा। एडिशनल डीसीपी के भरोसे के बावजूद भी परिवार वालों का गुस्सा नहीं रुका और उन्होंने एसओजी की गाड़ी का घेराव कर दिया। हत्या के बाद गुस्साए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। पुलिस के विरोध और नारेबाजी के साथ साथ एसओजी का घेराव किया गया। परिजनों का आरोप है कि बदमाश सत्ता और उसके साथियों ने मिलकर सोनू की हत्या की है। सोनू साउथ दिल्ली के ग्रीन इलाके में 2008 में हुए पुलिस एनकाउंटर में शामिल था। इस एनकाउंटर में गैंग का सरगना सत्या गोली लगने से घायल हो गया था, जिसके बाद सत्या के साथ साथ पुलिस ने सोनू को भी जेल भेजा था। जेल में ही सत्या और सोनू के बीच अनबन हो गई, जिसके बाद कुछ ही दिनों पहले सोनू जेल से बाहर आया और जब सत्या जेल से बाहर निकला तो उसने प्लान बनाकर सोनू की हत्या कर दी। एक इंस्पेक्टर ने बोला कि गोली हमने मारी है, मतलब इनकाउंटर किया है। बाद में बाहर आके बोलते हैं कि हमारे को कि सत्य ने मारा है। सत्य बल के अंदर था। सत्य से क्या दुश्मनी? ये दुश्मनी है, तुम्हारे को पता है तो तुम बोलो, बताओ। पुलिस वालों ने मारी और बिल्कुल नजदीक से गोली उसको मारी है। आप अंदर जाके देखो उसका। आप अंदर जाओ, मैं साथ चल रहा हूँ। आप जाके देखो उसको। और वहाँ के बिल्कुल पास में से गोली लगी है। कुछ कार्रवाई नहीं करी वहाँ पे। यहाँ पर पास में से गोली लगी है, सब में पास में से गोली लगी है उसके। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोनू और चिकना नंदगिरी इलाके का रहने वाला है। उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जावेद हुसैन के साथ सचिन बिडलान, दिल्ली, न्यूज 24।
और इसी एनकाउंटर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से संवाददाता प्रशांत देव जुड़ रहे हैं। प्रशांत, पुलिस की थियोरी को लेकर सवाल उठा रहे हैं सोनू चिकना के परिवार वाले। फिलहाल पुलिस की तरफ से कोई बयान आया है इस एनकाउंटर को लेकर? देखिए, पुलिस की तरफ से जो बात कही गई है आला अधिकारी की तरफ से कि इस पूरे मामले की एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराएंगे, स्पेशल ब्रांच से उसकी इंक्वायरी शुरू करा दी गई है। लेकिन जहां तक बात जो आरोप की है उसमें बात सच्चाई ये निकल के आ रही है कि जब भी इस तरह की गैंग राइवलरी होती है तो दोनों ही गैंग में पुलिस का एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क काम करता है। तो उसी इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो दूसरी पार्टी सत्ते गैंग या बताया जा रहा है, तो उसमें से जो पुलिस का जो कुछ मुखबिर गैंग होता है तो वो पुलिस से उनका काम होता है। तो इसीलिए शायद पुलिस वाले घर वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने इनको मरवा दिया है। लेकिन अगर इस तरह की बात सामने आ रही है, आरोप लग रहे हैं, तो पुलिस कह रही है कि उसकी वो जांच कराएंगे। लेकिन सत्ते गैंग की जो बात बताया, सत्ते गैंग दिल्ली का बहुत कुख्यात गैंग है और ये सत्ते गैंग से एसोसिएट रहा है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि सत्ते गैंग से अगर इसने दुश्मनी की है, कोई ऐसी नाफरमानी की है जेल में रहते हुए, तो इसका अंजाम यही होता है। लेकिन ये एक अलग चीज हो गया, दिल्ली शहर के अंदर इस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग करके किसी की जान ले लेना बिल्कुल कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाने जैसा है। जाहिर तौर पर ऐसे में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं तो